स्तुति पढ़ लें, सूरदास के पद पढ़ लें, सभी में घूम फिर करके एक ही बात आती है कि मेरे तो गिरधर को पार दूसरो न कोई, मैं तो केवल सूली ऊपर सहज किया कि किस विध मिलनो होई। उन्होंने केवल प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास किया है और सफल हुए हैं। संत कवि भी, भक्त भी, रैदास भी और दक्षिण के जो संत हुए हैं वे भी, और चाहे अन्य ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, इसके अलावा भी रास्ता है, हठ योग का रास्ता है, और वे अपने शरीर को सुखा देते हैं, केवल पत्ते खाकर ही कुछ समय बिताते हैं, साल 1.5 साल बिना पानी पिए 5, 7, 10 दिन बिताते हैं, एक पैर पर खड़े होते हैं। हठ मीन्स जिद, यह भी एक रास्ता है। औघड़ भी एक रास्ता है, जब इंसान में रहते हैं, मुर्दों के ऊपर बैठते हैं और साधना करते हैं। मगर ये सभी साधनाएं व्यक्ति को एक नीरस बना देती है, ठूंठ बना देती है। व्यक्ति में एक चेतना, एक हिलोर, एक उमंग, एक ओज, एक साहस, एक मधुरता, एक प्रेम नहीं छलकता। वो तब छलकता है जब उसको जीवन में कोई गुरु मिल जाता है, जब उसको एक सहारा मिल जाता है, जब एक एहसास होने लग जाता है कि कोई एक जीवंत व्यक्तित्व हमारे बीच में है। 2 प्रकार के सहारे हैं, एक जो बीत चुके हैं, जो गुरु अपना शरीर त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चैतन्य, ये सभी गुरु ही थे। कृष्णम वंदे जगत गुरु में संसार के जो गुरु हैं कृष्ण, आपके और मेरे ही नहीं, वो भी गुरु ही थे। उनके साथ समय बिताना, जीवन बिताना कठिन नहीं है, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, क्योंकि आप जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, वो आप अपनी मर्जी से करते रहेंगे। मगर जीवंत गुरु के साथ में समय बिताना और उनके साथ रहना बहुत कठिन है, कांटों पे चलने लायक है, क्योंकि वो जवाब दे देता है कि ये तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तुम यही करना है। और क्रोधित हो सकते हैं, डांट सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं आपके साथ में, वो मूर्ति नहीं कर सकते। जीवंत गुरु के साथ यात्रा करना बड़ा कठिन है। हर पग पर एक तलवार की धार की तरह चलना होता है, हर पैर लहूलुहान होता है, हर बार दिल पर हथौड़े पड़ते हैं, हर बार अपने अहम को तोड़ना पड़ता है, हर बार अपनी पर्सनैलिटी को, इमेज को, अपनी ईगो को खत्म करना पड़ता है। मैं करोड़पति हूं, मैं लखपति हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं 10 साधनाएं कर चुका हूं, सबको तोड़ना ही पड़ता है। क्यों? गुरु तोड़ता है, वहां तोड़ता है और उस सम पर ले आता है, लेवल पर ले आता है। और जब लेवल पर आता है तो समर्पण होता है। समर्पण, ऊंच नीच अर्पण नहीं हो सकता, उच्च अर्पण नहीं हो सकता, नीच अर्पण भी नहीं हो सकता, समर्पण होता है। इसलिए बहुत सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं जो जीवंत गुरु के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वे। निश्चय ही वे सौभाग्यशाली होंगे जो कृष्ण के साथ अपना जीवन बिताया होगा। आप और हम सौभाग्यशाली उस पॉइंट पर नहीं है। बहुत अच्छे होंगे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ में अपना जीवन बिताया होगा, रामकृष्ण परमहंस के साथ जीवन बिताया होगा, मगर वे एक इतिहास की वस्तु बन गए। उनके प्रति नमन है, प्रणाम है, मगर दुर्भाग्य यह है कि हम कुछ पूछें वो जवाब नहीं दे सकते। ये नहीं बता सकते कौन सा रास्ता है, ये नहीं बता सकते कि हमारी मंजिल कहां है, पड़ाव कहां है, हम कितना दूर चलना है, हम किस जगह खड़े हैं, 5-7 किलोमीटर चलना है, 20-25 किलोमीटर चलना है, कि इस चलने में कहीं कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कि
वे मूर्तियां, वे चित्र, वे तस्वीर, वे गुरु नहीं बता सकते। यद्यपि वे श्रद्धेय हैं, यद्यपि उनके प्रति प्रणम्य हैं, मगर न्यूनता इस बात की है कि आप उस जगह नहीं खड़े हो सकते जहां उनके साथ आपकी बातचीत हो सके, कृष्ण के साथ आपकी बातचीत हो सके, उस जगह आप खड़े नहीं हैं और समर्पण भी नहीं हो सकता। उनके साथ समर्पण हो ही नहीं सकता, उनके साथ प्रेम नहीं हो सकता, उनके साथ तादात्म्य नहीं हो सकता। एक गैप रहता है। मीरा और कृष्ण के बीच में हमेशा गैप रहा, हमेशा चिल्लाती रही कि तू मेरा है, मैं तुझ में समा गई हूं, मगर कृष्ण ने जवाब दिया ही नहीं कि मैं तू मेरी है या नहीं है, तू मुझ में समाई गई नहीं गई। कृष्ण ने जवाब दिया नहीं, वन साइडेड चलती रही। यही कृष्ण ने कहा, यही रामकृष्ण परमहंस ने किया। वो काली काली चिल्लाते रहे, काली ने एक दिन भी जवाब नहीं दिया कि अब बस तू मुझ में समा गया है, बस तुम्हारा मेरे बीच में पूर्ण समर्पण है, अब कहीं अस्तित्व नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई बिल्कुल किनारा पा चुका है। इसलिए उनके साथ अपने समय को बिताना बहुत आसान है। उसमें हमारी मन मर्जी है। हमने चंदन लगा दिया तो वो बोले नहीं, हमने पानी चढ़ा दिया तो बोले नहीं, गंगा जल चढ़ा दिया तो बोले नहीं, नहीं चढ़ाया तो बोले नहीं, हमने जो कुछ किया अपनी मर्जी से करते गए, वो बोले नहीं। मैं जीवंत गुरु के साथ ऐसा नहीं चल सकता। वो तो 2 मिनट में आपका गला पकड़ के हिला देगा कि ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। थप्पड़ भी मार देगा, लात भी मार देगा, कि उसको मालूम है कि इसको मुझे कहां पहुंचाना है, किस जगह, जहां मैं खड़ा हूं उस जगह पहुंचाना है, तब समर्पण हो पाएगा। और वहां तक पहुंचाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। इसलिए समर्पण एक छोटा सा शब्द नहीं है। अपने लेवल पे लाना, और लेवल पर लाने के लिए बहुत वेदना उठानी पड़ती है गुरु को, क्योंकि हरदम उसकी नजर दृष्टि इस पॉइंट पर है कि मैं इसको उस जगह कहां ले जाऊं, उस जगह ले जाऊं जहां मैं खड़ा हूं। और हर बार उसके लहू-लुहान पैर होते हैं, हर बार उसको पताड़ना मिलती है कि ये क्या गुरु है। हर बार डांटते रहते हैं, हर बार धक्के मारते रहते हैं, हर बार मुझे कहते ही रहते हैं, मगर उसमें भी, डांट में भी एक आनंद है। उसमें आपको कुछ बोलते हैं, लात मारते हैं, हाथ मारते हैं या जो कुछ भी करते हैं, उसमें एक आनंद की उपलब्धि होती है। और ऐसी क्रिया, आंखों के अंदर समा जाने की क्रिया जीवंत गुरु के साथ ही हो सकती है। तस्वीरों, चित्रों, मूर्तियों और किसी के माध्यम से नहीं हो सकती, केवल स्वप्न हो सकता है। इसलिए सुबह जब मैंने बताया कि जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये उपलब्धि आज और कल की नहीं है, ये मैस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म आज की बात नहीं है। ये सम्मोहन और ये विद्या कोई 2, 4, 10, 20, 50 साल की नहीं है। यह तो लगभग 10, 15, 20, 25 हजार वर्ष पहले की, जहां आर्यों ने पहली बार सिंधु नदी के किनारे वेद की ऋचाएं बोली होंगी, तभी उनके जीवन में एक हिलोर उठी होगी, कोई प्राण चेतना उठी होगी। क्योंकि अगर नहीं उठती तो ऋग्वेद और यजुर्वेद जैसे ग्रंथ नहीं लिख पाते, वो सामवेद जैसा गायन वेद नहीं लिख पाते। जरूर उनकी सभ्यता, उनका चेतना बहुत ऊंचाई की धरातल पर खड़ा होगा। और यदि अब रुद्राष्टाध्यायी पढ़ें तो उसमें जो कुछ कहा है ऋषि ने कि मैं पूर्णतः, और इसलिए कहा है कि ऋषि शिव उनके सामने थे, शिव गुरु थे और वे ऋषि उनके सामने थे, इसलिए पूर्णतः उसमें रंग जाने की, अपने आप में पूर्ण निमग्न हो जाने की क्रिया थी। इसलिए इतने उच्च कोटि के मंत्र लिखे गए, इतने उच्च कोटि के वेद लिखे गए। और आपके कोई शब्द, कोई बात उच्च कोटि के बन नहीं पा रहे हैं। इसलिए बन नहीं पा रहे हैं कि आप उस जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर आपका मेरा प्रेम है, अटैचमेंट है, तो आप इक्वल आकर के, मैं आपके धरातल पर खड़ा होऊंगा तो आप मुझसे प्रेम कर सकेंगे। मैं हिमालय में बैठा हूं, आप मुझसे प्रेम नहीं कर सकते, संभव नहीं हो सकता। आप बातचीत करें, मैं बिल्कुल मौन रहूं कि मैं गुरु हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुस्कुराना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में गुरु हंस नहीं सकते और दुनिया में सब गुरु हंसते हैं। भारतवर्ष में हंसे तो सारा छिछोरापन, गुरु नहीं, क्या भी छिछोरापन है, छोटा हंसते हैं, मतलब बात लो। अब गुरु हंस नहीं सकते, भूखे भी भूले भी पिक्चर नहीं देख सकते। गुरु ने सिनेमा घर गए नहीं और सब सत्यानाश हुआ नहीं। गुरु जी आप क्या, आप तो सिनेमा घर में देखा है, आपको, आप क्या मुंह से बोलते हैं, हमने देखा है आपको सिनेमा घर में जाते हुए। अरे भाई तो सिनेमा घर में गए, क्या पाप क्या मैंने कर दिया, कोई अपवित्र क्या हुआ? नहीं, हिंदुस्तान में
गुरु सिनेमा नहीं देख सकता, होटल में खाना नहीं खा सकता, मैं खाना खाऊं पास में आके बैठ जाए, गुरु जी यहाँ क्या करें आप? मैं खाना खाना होटल में। अरे भाई तो क्या गड़बड़ क्या हो गई? मुझे ऐसा उम्मीद नहीं थी गुरु जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आज से आपका शिष्य नहीं हूं, बस देख लिया। यहां केवल गुरु मर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, और जिसने बहुत ज्यादा सताया होगा किसी को, वो गुरु बनता है। आप में से जो गुरु बनना चाहे आप यहां बैठिए, मैं तो वहां बैठने के लिए तैयार। मगर यह संभव तब हो सकेगा जब आप में गुरुत्व आ सकेगा, जब आपके इक्वलिटी में आ सकूंगा, मैं आपको हंसा सकूंगा, आप मुझसे प्रेम दिखा सकेंगे, मैं आपके प्राणों में उतर सकूंगा, आप मेरे प्राणों से जुड़ सकेंगे। इसको सम्मोहन प्रयोग कहा गया है। और सुबह मैंने अपने प्रवचन को इसी सम्मोहन प्रयोग के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व को कैसे आकर्षण में बांध सकते हैं। पृथ्वी से हम जुड़े हुए हैं इसलिए कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। अगर वो गुरुत्व आकर्षण नहीं है, गुरु आकर्षण, वो गुरुत्व आकर्षण है तो हम पृथ्वी को छोड़ भी नहीं सकते। हर समय जिंदा हैं तब भी, जन्म लेंगे तब भी, मरेंगे तब भी, पृथ्वी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें गुरुत्व भी है, उसमें आकर्षण भी है। और यदि आकर्षण है तो कोई आपको छोड़ नहीं सकता। यह अलग बात है कि प्रत्येक चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। आप एक चाकू 10 रुपए का खरीद के लाएं, उसे सब्जी भी काट सकते हैं, उसे किसी का गला भी काट सकते हैं। ये चाकू बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, विवेक क्या है। इस विवेक के लिए भी गुरु की जरूरत है। वो गुरु आपको समझाएगा कि इस ज्ञान की या उतनी स्टेज का आपको ज्ञान दे, चेतना दे, जहां आप दूसरों को अपने अनुकूल बना सकें, दुरुपयोग नहीं कर सकें, उपयोग कर सकें। और संसार में कोई भी चीज दुरुपयोग नहीं है, प्रत्येक चीज उपयोगी है। जो भी आप करते हैं वो सही है। यदि आप शिष्य हैं, यदि आप साधक हैं, वो गलत काम कर ही नहीं सकता, और गलत काम कुछ होता ही नहीं। मैं आपको देखूं इसमें कोई गलत है नहीं, और मैं होटल में जाके खाना खाऊं शुद्ध सात्विक तो कोई पाप नहीं है, और मैं सिनेमा घर में चला जाऊं तो कोई पाप नहीं है, और कभी पैंट पहन करके अगर आपको मैं प्रवचन दूं तो उसमें कोई पाप नहीं है। हमारी आंखें कमजोर हैं, हमारा चेतनी कमजोर है, विचार कमजोर है, धारणा कमजोर है, क्योंकि पिछले 5000 वर्षों में उन्होंने धोती पहन करके ही प्रवचन दिए, और गुरु की एक स्पेशल चीज बन गई धोती। धोती पहनी, गुरु बन गए। पैंट पहनी, ठीक है, पैंट पहन के घूमते हैं गुरु जी। अरे भाई, इस कपड़े से क्या फर्क पड़ गया? पैंट पहने तो मेरा ज्ञान कहां खत्म हो गया? मगर नहीं, आपके नजर से गुरु गए, उस दिन से गए कि गुरु जी बस ठीक है। गुरु जी तो पैंट पहन के घूमते रहते। और यदि एक पैंट के मैं 2 टुकड़े कर दूं, निकर बना दूं, तो फिर उसके बाद तो मेरे पास आएंगे नहीं। बहुत कठिन क्रिया है गुरु बनने की। उससे भी कठिन क्रिया है आपको साथ में गतिशील करने की। मगर मेरा ये धर्म, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं कुनेन की गोली भी आपको दूं तो चक्कर में लपेट करके दूं, तो आप निकल सके। देनी तो है ही कि मलेरिया बुखार उतारना है आपको। गोली आप खाएंगे नहीं कुनेन की, बहुत कड़वी है। मेरी ये साधनाएं बहुत कड़वी है, एकदम से उतरती नहीं। कौन मंत्र जाप करे, कैसे करे? मैं उसको शक्कर में लपेट करके मुझे आपको देनी ही पड़ेगी। बातचीत, प्रवचन, आत्मीयता, प्रेम। और शायद इतना प्रेम तो किसी को मिल ही नहीं सकता कि आप दिन भर खड़े रहते हैं, मिलने के लिए आतुर हैं, बेचैन हैं। मैं कोशिश करता हूं आप सबसे मिलूं, नहीं मिल पाता हूं। कई बार एक जीवन की न्यूनताएं होती हैं, कई बार समय की स्थितियां बनती हैं, मैं फिर भी आपके प्यार में, प्रेम में कमी है ही नहीं। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि विधाता ने मेरी भाग्य लिपि में सोने की कलम से लिखी होगी कि आपको अद्वितीय शिष्य मिलेंगे, श्रेष्ठ शिष्य मिलेंगे। इस बात के लिए तो आपको आशीर्वाद ही मेरा। और इसीलिए मैंने सम्मोहन और वशीकरण। सम्मोहन का मतलब है अपने मोह में उसको आत्म कर देना, और अपने मोह में उसको तो बांध देना, और स्वयं मोह न, खुद में मोह कुछ हो नहीं, बिल्कुल किनारे पे खड़े रहे। खुद भी उसमें अगर लिप्त हो गया
अगर गुरु शिष्य आकर के लिपट जाए और गुरु भी लिपट जाए बीच में, चल बेटा तुम भी क्या मैं भी क्या, चलो लिपट रहे हैं, गुरु लिपट रहे हैं, शिष्य लिपट रहे हैं, दोनों लिपट रहे हैं, लोग देख रहे हैं बस, और कोई शिष्य आकर लिपट गई और गुरु भी लिपट रहे हैं, आप खुद सोच सकते। इसलिए उसने कहा सम्मोह न, वो मोहन है तो आप मोह नहीं करें, आप खड़े रहें, तटस्थ रहें, ये गुरुत्व है, ये जीवन की श्रेष्ठता है, ये जीवन की उच्चता है। इसलिए सुबह में जो आपको बता रहा था कि ये प्रयोग तो तुमने और मैंने नहीं किया, ये कृष्ण ने भी किया, राम ने भी किया, विश्वामित्र ने भी उसको सबसे पहले, अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ा हो, उसमें लिखा है कि राम तुम तब तक विजय नहीं बन सकते जब तक तुम्हारी आंखों में आकर्षण नहीं आ पाएगा, जो तुम्हारे आंखों में सम्मोहन नहीं आ पाएगा तब तक तुम विजय नहीं बन सकते। केवल अयोध्या के राजा बन सकते हो, शासन कर सकते हो, पूरी दुनिया को अपने पीछे नहीं घुमा सकते, मोहित नहीं कर सकते, विजय नहीं बन सकते। जो विश्वामित्र जैसा योगी यही बात कहता है, जो सांदीपन जैसा ऋषि ये बात कहता है, जब बुद्ध ये बात कहता है कि मेरी आंखों में एक सम्मोहन की अथाह करुणा है, दमपद के पहले ही पद में, जब महावीर कहता है कि जिनवाणी में ये कहता है कि मैं उस दिन मुझे केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ जिसमें मेरी आंखों में अथाह प्रेम पैदा हुआ, जिसकी था नहीं। ये आंखों की वासना की परत हट करके अथाह प्रेम कैसे पैदा हो सकता है? वासना तो एक परे चीज रह जाती है, उसमें तो वासना में तो सुगंध भी है, दुर्गंध भी है। यदि आप गलत काम कर रहे हैं, गलत काम में धोखा दे रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, तो ये न्यून है। यदि आप दो टूक साफ बात कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूं, तो इच्छा है तो लो कर, नहीं इच्छा तो प्रेम मत कर, मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी है, अब देख ले, तुम कुछ सोच ले, और उसके बाद भी अगर प्रेम होता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। मगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो गलत है। कोई भी चीज का उपयोग और दुरुपयोग बिल्कुल एक कांटे की धार पे चलता है। इसलिए सम्मोहन प्रयोग को आज उनके ने बात को छेड़ दिया, बाकी मैं सम्मोहन प्रयोग दे ही नहीं रहा था। इसलिए नहीं दे रहा था कि आज से 10-11 साल पहले एक बिहार का एक लड़का आया था 24-25 साल का, अच्छा सुंदर, और ऑफिस के बाहर एक पैर पे खड़ा हो जाता। मैं सुबह 8 बजे ऑफिस खोलता, दरवाजा खोलता तो एक टांग पे खड़ा हुआ, और ऐसा अभ्यास करके आया हुआ था कि एक टांग पे खड़ा रहता है। 9, 10, 11, 12, 1, 1:30, 2 बजे तो एक टांग पे। मैं शुरू में यूं निग्लेक्ट करता रहता हूं, महीने, 2 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक। मैं घास फूस होगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा, मौसमी फूल वूल होंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, सदाबहार फूल होंगे तो अपने आप पकड़ लेंगे, देख लेंगे। इसलिए 5-6 महीने तो उनको टेस्ट करते रहते हैं। तो 5-7 दिन मैंने तो ध्यान दिया ही नहीं, वो एक टांग पे खड़ा रोज। 3 महीने बीत गए। 3 महीने मैंने उसको कुछ कहा नहीं, उसने भी मुझे कुछ बोला नहीं, और मैंने कहा भाई क्या बात है, तो उसने कहा बस यूं करके एक पैर पे खड़ा है। उनका ये कोई अच्छा साधक है और इसको साधना मुझे देनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक, 90 दिन तक यदि वो, मैंने बुला के पूछा, मैं कहा क्या बात है, तुम कहां के हो? तो बिहार का हूं। मैं बोलते क्या सीखना चाहता? उनका मैं वशीकरण प्रयोग सीखूं। तुम और गुरुजी में ऐसी कोई बात नहीं, बस सिखाएं तो सिखाएं, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी एक टांग पे खड़ा रहूंगा, रात को सो जाऊंगा, सुबह आके एक टांग पे खड़ा रहूंगा। माता ने कहा कि 3 महीने हो गए, मैं रोज देखती हूँ एक टांग पे खड़ा रहता है, आखिर समझदार है, आपको सम्मोहन प्रयोग सिखा देना चाहिए। वशीकरण प्रयोग में क्या है, ये तो ज्ञान है, ज्ञान सिखाने में क्या आपत्ति है? मेरा आपत्ति तो कुछ नहीं है। तो मैंने उसको सम्मोहन प्रयोग की पहली स्टेज और दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज नहीं सिखाई। तीसरी स्टेज का मतलब है कि आप पत्थर पे भी सम्मोहन करें, पत्थर भी आपको पीछे पीछे चलने लग जाए। तो सीखा, और जिस दिन मैंने उसको पूरी ज्ञान चेतना दी, उसके दूसरे दिन वो गायब हो गया, आए। मैंने कहा बिहार का पक्का है तो बिहार का, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये कंफर्म हो गया। 20-25 रोज मेरे पास पुलिस का वारंट आया कि आपको बिहार आकर के और समस्तीपुर में आकर के गवाह देनी कि आपने जुर्म किया है। तो बिहार में गए नहीं 10 साल से, ये साला क्या जुर्म हो गया? वो गया घर, वो घर जाकर के एक सरपंच की लड़की थी, उससे प्रेम कर रहा था।
और उसने जाकर के उसके ऊपर सुमोन किया, लड़की उसके पीछे पीछे घूमने लगी। वो घूमती, वो घर में जा, लड़की घर में, वो बाहर निकल, लड़की बाहर। अब गांव में तो ये बातें 3 सेकंड में फैल जाती है, शहर तो मान लो फिर भी कुछ नहीं, पार्क में जाकर के प्रेम चौंच भिड़ा के आ गए या कहीं होटल में जाके चौंचे भिड़ा के आ गए, मगर अब गांव में कहां चलेगी ऐसी बात। वहां से मतलब पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने पीटा, उसने साला क्या तुम कहां से? उनका मेरे गुरुदेव जोत में बैठे, उन्होंने सिखाया है। अच्छा, ये सब गुरुदेव ने सिखाया? क्या कैसे लड़की को कंट्रोल फंसाना चाहिए, ये सब गुरुदेव ने सिखाया। उसने दे दिया बयान। गुरुदेव कौन है? जोत में रहते हैं। क्या नाम? नाम सिंह वाली, हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर। सीधा वारंट आ गया था। मैंने पत्नी को मैंने कहा देख, मैंने सोचा साला ये आया कहां से, क्या बात है, कोई पॉइंट मेरे पास नहीं, बिहार गया नहीं, कोई लड़की का चक्कर नहीं। मैंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बहू में हंसेंगी बैठी बैठी, खेलो, ये बाहर जाते हैं तो ये तो खेल दूर से खेल के आते हैं, तुम्हें मारे जाएंगे, घर में बता नहीं सकते। सुबह सुबह एसपी साहब घर पे आए, परिचित। उसने कहा कि सीमाली जी आपसे बात करनी है। बोली। उसने कहा कि ये लड़की का लफड़ा क्या है? मैंने कहा कोई लफड़ा है, कोई लफड़ा है कोई? कि नहीं, बिहार में आप गए थे क्या? मैं गए नहीं गए हूँ। अबे मैं गया ही नहीं, तो ये लड़की के चक्कर क्या है? इसमें केस में बिल्कुल लिखा है कि आपने ऐसा फंसाया। मैंने कहा मुझे दीजिए। मालूम पड़ा उस लड़के का नाम, उसने कुछ ऐसा किया था। उनको मैंने बताई बात कि ये मेरी गलती हो गई थी, मैंने सुमोन को सिखा दिया था और उसका मैं ये दशा भुगत रहा हूं। आपको ठेठ आकर के यहाँ आना पड़ा, 2 कप चाय आपको पिलानी पड़ी मुझे। बाकी मैं काय के लिए इनको घर में बुला था। वापिस मेरे दिन 12 साल बाद वापस घूमते हैं, आज वापस आए, वापस मैं आपको सुमोन प्रयोग सिखा रहा हूं। या तो कोई मेरे ऊपर शनि की दशा आ गई, ये पक्की गारंटी के साथ में, क्योंकि पहले तो एक को ही सिखाया था। अब इतने लोगों को सिखाने के बाद मेरी दुर्दशा क्या होगी। और तुम इसके अलावा कुछ करोगे नहीं, ये गारंटी है। तुम करोगे यही, घर गए नहीं, ये किया नहीं। यहाँ तो आप सीधे साधे बैठे नहीं गुरुजी, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर जाने के बाद सीधा पहला खेल यही करेंगे आप कि चलो देख लेते हैं, गुरुजी ने वसीकरण सिखाया, फिर मैं तो आपको सिखा दूंगा। मगर आप कुछ करें भी तो मेरा नाम नहीं लें कि ये गुरुजी ने मुझे सिखाया इसलिए मैंने ऐसा किया। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने तक ही रखें, जो कुछ भी आपने किया आप अपने आप करते रहना। ऐसा नहीं कि आप सीधा मेरा हाईकोर्ट एड्रेस दे देंगे, साहब वहां पूछिए, उन्होंने मुझे सिखाया है। ये दुरुपयोग हुआ, ये सदुपयोग हुआ। इसलिए देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, योगियों ने, यदि विश्वामित्र जैसा योगी मेनका जैसी अप्सरा को वश में करता है तो कोई तो उसकी आंख में आकर्षण होगा। कोई तो विश्वामित्र हड्डियों का ढांचा था, बिल्कुल सूखा हुआ, पिचके हुए गाल थे, क्योंकि वो तो 12 साल तक पत्ते खाकर के जिंदा रहा, साधना की, अन्न खाया नहीं। और वो ऐसा सूखी हड्डियों का ढांचा अगर मेनका को वश में कर लेता है तो जरूर उसकी आंखों में कोई बात ऐसी होगी, और वो आंखों में आकर्षण था, एक वशीकरण था, एक सम्मोहन। इसलिए विद्या कोई भी गलत नहीं है, उपयोग क्या है उस पर डिपेंड है। चाकू की कोई गलती नहीं है, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। और जीवन की श्रेष्ठतम साधना कोई है तो सम्मोहन साधना है, क्योंकि देवताओं को भी उससे हम सम्मोहित कर सकते हैं, अप्सराओं को भी संबोधित कर सकते हैं, मनुष्यों को भी कर सकते हैं, घर के पशु पक्षियों को भी कर सकते हैं, पत्नी को भी कर सकते हैं, पति को भी कर सकते हैं, नौकरों भी कर सकते हैं, अफसरों को भी कर सकते हैं। कहीं किसी भी फील्ड में हम ही विजयी होंगे, ये गारंटी हो जाती है। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जीवन की बहुत बड़ी महानता है। हम किसी के पीछे घूमे नहीं, लोग हमारे पीछे घूमे, हमारा चेहरा देखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, 1 मिनट भी बात हो जाए तो अपने आप के जीवन को सौभाग्य समझने के लिए ये उपलब्धि है। और ये उपलब्धि किताबों के माध्यम से नहीं मिल सकती। मैंने भी लिखा है, आज से 25 साल पहले किताब लिखी थी, प्रैक्टिकल एब्सोल्यूटिज्म, टाटक वाटक उसमें सब कुछ लिखा था, और किताब 3-4 लाख किताबें भी की। मगर ये सब एक प्रैक्टिकल थिंकिंग है, प्रैक्टिकल भी है और साधनात्मक भी है, जो मैं आज आपको उपयोग जो समझाने जा रहा हूं कि
किस प्रकार से पूरा शरीर अपने आप में सम्मोहन बन जाए। वशीकरण दूसरों को करें, सम्मोहन अपने शरीर को इतना अधिक आकर्षक बना दें कि दूसरे हमें देख करके रुक जाए, ठिठक जाए, देखे, बात करने के लिए तरसे, हम जो कुछ कहें वो करें। ये सम्मोहन। और फिर भी हम एकनिष्ठ रहें, अपने आप को डिगाएं नहीं, अपने आप को कहीं कीचड़ में, कहीं न्यूनताओं में घसीटे नहीं, अपने आप पे कंट्रोल रखें, अपनी आंख में विकार नहीं आए, जो चाहे वैसा हो। ये मंत्रों के माध्यम से भी संभव है, क्योंकि मंत्रों के माध्यम से पूरा शरीर चैतन्य हो सकता है, और पूरा शरीर चाहे कैसा भी हो, क्योंकि सम्मोहन में मैंने सुबह भी बताया था कि सम्मोहन या वशीकरण में केवल आंख का ही प्रभाव है, शरीर अपने आप में बहुत छोटी चीज रह जाती है, शरीर का बहुत बड़ा रोल जिंदगी में नहीं रह पाता। वह ज्ञान, वह चेतना सम्मोहन प्राप्ति के माध्यम से, सम्मोहन क्रिया के माध्यम से संभव है, और अत्यधिक सामान्य सरल है। जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक टेलीविजन पड़ा है, मुझे ज्ञान नहीं है कहां बटन दबाना चाहिए, कहां चैनल घुमाने चाहिए, तब तक वो 20,000 का भी बिल्कुल बेकार है मेरे लिए, क्योंकि मैं उसको कैच नहीं कर पाएगा। एक बटन दबाना है, पर कौन सा बटन दबाना है, ठीक इस प्रकार सम्मोहन में कौन सा मंत्र जाप करना है, किस प्रकार से करना है, किस विधि से करना है, किस सामग्री के साथ करना है, सामग्री का, शरीर का, मंत्र का अपने आप में पूरा एडजस्टमेंट है। मंत्राधीनास्य देवता, मंत्र के अधीन देवता है, और देवता जो कुछ हम प्रदान करना चाहें, जो देने वाले हों, हम जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहें, ये विद्या, ये ज्ञान बहुत अधिक था, और भारतवर्ष का एक अद्वितीय ज्ञान था, अद्वितीय चेतना थी, और गुरु सबसे अंत में अपने शिष्य को यह ज्ञान देकर के विदा करता था कि तुम विजयी भव, जीवन में प्रत्येक क्षण जहां भी तुम जाओगे सर्वत्र यश पताका तुम्हारी फहरेगी, तुम कहीं पर भी न्यून नहीं बन पाओगे। उस मंत्र के माध्यम से भी, उस प्रयोग के माध्यम से भी उसको किया जा सकता है। मैं इस प्रयोग को आपको करवा रहा हूं। उससे पहले सुबह मैंने आपको एक मंत्र दिया था, मनोवांछित कार्य सिद्धि मंत्र। उस मंत्र के लिए भी मैंने कहा था कि आपको 2 प्रकोष्ठ समय मिले तो 4 माला या 5 माला या 6 माला मंत्र जाप करें, इसलिए कि उस शरीर में ऊर्जा पैदा कर सके, सुंदर के अंदर चेतना पैदा कर सके। यदि हम गाते हैं तो हम एकदम से ताली बजाने लग जाते हैं, हाथ अपने आप उठ जाते हैं, उन शब्दों का आपके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। मंत्र का भी आपके ऊपर प्रभाव, शब्दों का प्रयोग पड़ता है तो मंत्र का भी पड़ेगा। यदि मैं आपको इसमें से किसी को भी गाली दूं, मां की गाली, तो एकदम से खड़ा हो जाए गुस्से में, लाल सुर्ख, और हाथ में किताब या पत्थर होगा तो उठा लेगा फेंकने के लिए। मैंने क्या किया? मैंने तो एक शब्द बोला और उसको उत्तेजित कर दिया। उसके मेरे बीच में 10 फुट की दूरी है, फिर भी उस शब्द ने ऐसा इफेक्ट किया कि वह खड़ा हो गया, क्रोधित हो गया और मारने के लिए तैयार हो गया। शब्द एक छोटा ही था, और मंत्र भी भले छोटा ही है, मगर